नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। इसका मतलब क्या है कि स्वर संधि पढ़ चुके हैं। देखिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में सजा दिया है, तो आप लोग चाहें तो रिवीजन के तौर पे उसको देखते रहेंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी बात रही PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। शेयर PDF वगैरह शेयर वहीं पर की जा सकती है। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं ये बात मानता हूँ कि व्यूज़ थोड़े से बढ़े हैं, पहले से व्यूज़ थोड़े से बढ़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, और इससे मुझे एनर्जी भी फील होती है कि हाँ चलो ठीक है यार, लोग देख रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत ये हो रही है कि टाइम वॉच नहीं आ रहा। मतलब लोग, मुझे लग रहा है कि औसतन 1 मिनट भी नहीं देख रहे हैं। अगर औसत निकाले तो 1 मिनट भी नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब यही, या तो वो क्लिक करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, या तो मतलब जो है डाउनलोड कर रहे हैं। तो दोनों मेरे लिए हानिकारक है, इससे वीडियो रैंक नहीं करेगी, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको शाम को किस टाइम ये वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि शायद टाइम की इसकी कमी है कि किसी भी टाइम आप जो है पब्लिश हो रहा है वीडियो, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, या तो मैं आपको टाइम बताता हूँ 8:30 बजे, रात में 8:30 बजे ये वीडियो जो है पब्लिश हो जाया करेगा, ठीक है। 8:30 बजे, इससे पहले नहीं होगा, इससे बाद भले हो, इससे पहले नहीं होगा। तो आप लोग एक टाइम बना के रखेंगे कि किस टाइम देखना है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि हाँ यार वीडियो, एक क्लास आनी है, आप लाइव समझ के देखेंगे। वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा लेकिन मैं कमेंट बराबर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा लाइव। तो 8:30 बजे टाइमिंग रखते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टाइम देखना है। जिस टाइम पब्लिश हो उसी टाइम देखिए इसको, ठीक है, वरना आप भूल जाते हैं, वरना आप देखते नहीं हैं। बाद में क्या होता है कि आप डाउनलोड कर लेते हैं, सोचते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। तो व्यंजन संधि पढ़ेंगे, इसको भी देख लेते हैं कि भाई टाइमिंग सेट करके देखते हैं क्या फ़ायदा होता है इससे। व्यंजन संधि देखिए, ये एक पद है, एक ये पद है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो अंतिम एक वर्ण होगा और यहाँ पर प्रथम वर्ण होगा, 2 पद होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक स्वर हो और यहाँ पर व्यंजन आ जाए, तब भी क्या होती है, व्यंजन संधि हो जाती है। तब भी क्या होती है, व्यंजन संधि हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर व्यंजन हो और यहाँ पर स्वर आए, तब भी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक। और जैसे मान लो कि यहाँ पर व्यंजन हो और यहाँ पर भी व्यंजन हो, तब भी क्या होती है, तब भी क्या होती है भाई, व्यंजन संधि ही होती है, ठीक है। क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। जैसे कि मान लो कि ये एक कद्दू है, शेप खराब हो गया, और ये एक चाकू है। तो कद्दू चाहे चाकू पे गिरे, चाहे चाकू कद्दू पे गिरे, कटेगा कद्दू हुई। ऐसे ही समझो कि स्वर के साथ अगर व्यंजन जुड़ गया कहीं ना, इधर से या इधर से कहीं से भी व्यंजन जुड़ गया तो व्यंजन संधि हो जाती है। और व्यंजन संधि सबसे ईजी होती है। कठिन होती है खाली स्वर संधि। बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी, ठीक है। इसको आप तुरंत जान जाते हैं कि यार ये विसर्ग संधि है, क्योंकि आप जो उसको संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा ही नहीं। तो आप समझ जाएंगे कहीं से स्वर निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो व्यंजन संधि है, ठीक है भाई। चैनल पर जो लोग नए वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वरना आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। देखो, व्यंजन संधि में कई नियम होते हैं, तो उसके क्रम में देखेंगे हम लोग। पहला नियम, वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए नियम थोड़ा सा आपको अजीब लगेंगे, डराएंगे भी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आपसे पेपर में खाली संधि पूछता है कि ये संधि कौन सी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो मैं आपको समझा दूंगा, उतना आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग रूल याद कर लेते हैं तो हो सकता है कभी एक दो क्वेश्चन ऐसा डाल दे पेपर में जो जहाँ पर से बहुत लोग कर ना पाएँ और आप कर ले तो आपका स्कोर अच्छा निकल जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वैसे भी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं होती है। स्वर संधि में थोड़ा डाउट होता है, बाकी इसमें डाउट नहीं होता है, ठीक है। इसका रूल देखो क्या कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ये का चटापा लिखा हुआ है, का मेल किसी स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन या अलावा के किसी वर्ण पर होने पर क्या होता है कि वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग यानी गा, जा, डा, दा, बा में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पे समझा दूँ मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कचट तप, कचट तप, ठीक। कलर चेंज कर लिया जाए भाई, कलर चेंज करने की डिमांड हुई है। देखो, खा, गा, घा, अड़ा, छा, जा, झा, या, टा, था, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखो यहाँ पर ये कह रहा है जैसे कि यहाँ पर ऊपर बताऊँ, ये कलर चेंज करो पहले इसका मैं। देखो भाई, देखो जल्दी में मत रहिएगा, क्योंकि आराम से आपको समझाना है तो जल्दी में मत रहिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ।
देखो ये एक पद है दोस्तों, एक ये पद है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी वर्ण के पहले यहाँ पर अगर मान लिया का हो या चा हो या टा हो या पा हो, ठीक है, या ता हो, ठीक है, इसके बाद अगर कह रहा है कि कोई भी स्वर हो, यहाँ पर कोई भी अगर दूसरे पद में क्या हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन या यारा लावा हो, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि इसके जब परिवर्तन होता है, इन दोनों की संधि होती है, तो इन दोनों का क्या होता है, जैसे कि का है, तो इसका जो क्या है कि वर्ण का पहला अक्षर तीसरे, अब तीसरा वर्ण देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये तीसरा वर्ण ये आ रहा है, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये सब आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं जब एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तब बताऊंगा कि ये क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो ये का है, ठीक है, ऐसे का आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर का लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर का लगा हुआ है प्लस यहाँ पर आ लगा हुआ है, तो इन दोनों का क्या करेगा, इन दोनों की संधि होगी तो का जो है तो किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। का वर्ग कौन सा है, ये का खा गा घाना है, तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, ये गा है, तो ये का जो है ना वो गा में बदल जाएगा। इस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पर ही मान लीजिए या लिखा हो, यहाँ पर ही या हो, तब भी ये किस में बदलेगा, गा। अगर यही बात अगर चा की बात करें और प्लस करके यहाँ पर कुछ और लिखा हो, कुछ और संधि में आ रहा हो, जैसे मान लीजिए कि हार ये वा रहा हो, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अपना तीसरे वर्ण में, जा में बदलेगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटाऊँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी देखते हैं। इसको मिटाऊँ मैं एकदम से, ये लो, देखो जैसे लिखा है दिग्गज। अब दिग्गज जैसे लिखा हुआ है, इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, देखिए मैं संधि विच्छेद आपको बताते चलूंगा, तो उसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि संधि विच्छेद आपसे पूछता है, ये ध्यान रखेंगे। देखो इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, दिक धन गज। मैंने आपसे कहा था कि सार्थक शब्द होना चाहिए, कभी कभी ये होता है कि सार्थक शब्द नहीं लगता है, ठीक है, और कभी कभी होता भी नहीं है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आपको व्यंजन संधि हो चाहे कोई भी संधि हो, उसमें एक आप ऐसा कर लेंगे, एक दो में से, जिसमें संधि दो लोगों के बीच में होगी ना, संधि तीन तो जुड़ेंगे नहीं शब्द। अब यहाँ पे दिग्गज में दो शब्द हैं, तो एक शब्द आप ऐसा बना लेंगे, वर्ण नहीं शब्द, कि उसका एक सार्थक शब्द हो। जैसे गज यहाँ पे लिखा हुआ तो गज सार्थक शब्द होता है, दिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो दिक गज, तो अब देखो मैंने बताया कि स्वर, अब यहाँ पर जैसे कि लिखा होता है का, तो इसको स्वर रहित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालेंगे तो आ जुड़ा होता है, लेकिन पहले से ही ऑलरेडी अगर यहाँ पर का है तो इसमें स्वर तो है ही नहीं, इसका मतलब ये व्यंजन है ना पूरा पूरा। भाई व्यंजन को सही से लिखने का तरीका क्या होता है कि सबके नीचे हलंत लगाओ, सबके नीचे क्या लगाओ, हलंत लगाओ, क्योंकि ये स्वर रहित है। अगर स्वर सहित कर दोगे तब ये पूरा हो जाता है, का खा, तब ये पूरा हो जाएगा। तो देखो दिक है यहाँ पर दिक, तो दिक हमने क्या किया, दिग्गज में क्या गज गज, दिग्गज गज, तो हमने गज निकाल लिया। जैसे कि मान लो कि हमें गलती कर देते हैं कि आपने क्या किया, आपने ऐसे कर लिया दिग और प्लस गज, तब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी संधि है, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन किसी भी तरफ व्यंजन लग जाएगा, वो व्यंजन संधि, चाहे वो इधर व्यंजन लगे चाहे वो इधर व्यंजन लगे, ठीक है, तो वो व्यंजन संधि हो जाती है। याद रहेगा इस चीज़ को। तो अगर मान लीजिए कि आपसे पूछे कि दिग्गज में संधि कौन सी है, तो भैया आप गज निकाल लो, अलग किनारे कर दो। बाकी आप अगर सही से कर भी नहीं पाए, आप खाली आप समझ रहे हो कि ये भी गा है, तो गा अगर ये आधा है ना, गा स्वर रहित है, तो तब भी तो आपको लग रहा है कि ये व्यंजन संधि है। भाई गा तो यहाँ पर लगा ही है, इसमें इससे पहले तो कुछ लगा नहीं है जो आपको मतलब स्वर लगा हो, ये तो आपको गा लग रहा है और यहाँ पर भी गा लग रहा है, तो व्यंजन क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन इसकी सही संधि विच्छेद क्या होती है, देखो दिक और धन गज। तो देखो मैंने बताया कि ये क्या होता है कि जो ये का चा टा ता पा हैं, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होते हैं। अगर क्या होता है कि या तो अंतस्थ व्यंजन हो, ठीक है, या किसी भी वर्ण के होने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन दोनों का मेल करा देंगे, ठीक है, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मेल कराएंगे, तो क्या बदलेगा, ये आधा गा में बदलेगा, फिर यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो ये गज है इसको ऐसे उतार देंगे, हो जाएगा क्या, हो गया आपका गज, ठीक है। नेक्स्ट देखो वागीस। अब देखो वागीस कैसे लिखेंगे, वागीस ये ऐसे लिखा गया वागीस। अब वागीस का सही संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, देखो वाक धन ईस। देखो अब ये क्या हो रहा है कि कचट तत्व में का आया और उसके बाद में स्वर आया, तो भैया ये स्वर तो है ही नहीं, ये तो व्यंजन है ना, तो व्यंजन प्लस स्वर मिलकर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है, ये तो पता है। फिर क्या करेंगे आप ईस। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि किसी भी स्वर हो, तो क्या करेंगे, का जो है अपने जो मतलब कोई भी वर्ग का अक्षर होगा पहला वाला, वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो ये जो का है ना, ये बदल जाएगा, जब ऐसा रूल लगेगा तो ये बदल जाएगा गा में, तो ये क्या हो जाएगा वागीस।
अब यहाँ पर क्या है कि ये, अब देखो आपके एक दिमाग में कन्फ्यूजन और आ सकता है कि आप कहेंगे कि सर ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, आधा का क्यों होगा। तो भैया आधा का कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पर बड़ी ई है तो अगर जिसे का है अपने में बदल जाएगा, ये ऐसे बदल जाएगा अपने में, तो ठीक है, और बड़ी ई को यहाँ पाई लगा देंगे तो पूरा गी नहीं हो जाएगा, ये पूरा गी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, वागीस। क्या हो जाएगा, वागीस। व्यंजन संधि में आपसे क्वेश्चन बनता है कि इसकी संधि विच्छेद करिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जानते हैं बच्चे, जान जाएंगे कि संधि कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करने को ज़्यादा आता है आपसे, ठीक है। जैसे अजंत, अब देखिए अजंत, अब देखिए जैसे का है, चा है, अब चा का तीसरा वर्ण क्या होगा, चा, छा और जा, ये तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब जैसे अजंत है तो अजंत की सही संधि विच्छेद क्या होती है, अजंत की सही संधि विच्छेद होती है अच धन अंत, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अंत लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये चा हो गया और प्लस स्वर हो गया, तो ये अपने आप में बदल जाएगा किसमें, ये आधे जा में बदलेगा, आधे जा में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो आ लगा हुआ है तो आ इसको यहाँ पर पूरा नहीं कर देगा, और फिर यहाँ पे बंदी लग जाएगी, ये हो जाएगा अजंत। तो क्या हो जाएगा, अजंत। क्या हो गया भाई, अजंत हो गया, ठीक है। सडानन, देखो सडानन, तो देखो क्या है कि सट धन आनन, सट धन आनन। तो देखो टा जो है, जैसे कि टा, ठा, डा, टा किस में बदलेगा, तीसरे वाले में बदलेगा, डा में बदलेगा, डा में। तो इसकी सही संधि विच्छेद क्या होती है, सट धन आनंद। तो ये जो आ है ना दोस्तों, टा तो बदलेगा, इसमें आधे डा में बदल जाएगा, लेकिन प्लस को आ जब जोड़ेंगे प्लस में तो ये पूरा डा ऐसे हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या निकल के आएगा, सडानन। क्या निकल के आएगा, सडानन, हलन लग गया, गलती हो गई, सडानन, ठीक है। उद्योग, उद्योग क्या, अब देखो आप खुद करके देखेंगे, मैं आपको बता दूं कैसे इसकी सही संधि विच्छेद क्या होती है, उत्धन। अब उद्योग की, जैसे कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि मतलब उद्योग की सही संधि विच्छेद करिए, क्योंकि उद्योग पता लग रहा है यार कि ये संधि की विषय, ये जो है व्यंजन संधि है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो उत्धन, उत्धन योग, क्या हो जाएगा, उत्धन योग। अब इसको आप करके देखो, देखो मैं बताऊं, जैसे ता है, ऊपर देखो ता, था, दा, तीसरा वर्ड क्या होगा, दा, तो इसका मतलब दा में बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दा रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर कोई स्वर तो है नहीं जो इसमें जोड़ देंगे, तब तो ये, तभी तो ये आधा रहेगा, और ये ऐसे उतार देंगे, उद्योग हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, सद्भावना, सद्भावना, ठीक है, सद्भावना। अब ये ता जो है, ता, था, दा, इसमें बदल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सद्भावना है वो हमेशा आधा ही रहेगा दा, क्योंकि ये यहाँ पे पहले, इससे पहले स्वर तो है नहीं, स्वर होता तो इसमें जोड़ देते, ये भावना ऐसे उतार देंगे पूरा, सद्भावना, ठीक। अब्ज, सुबंत, देखो नियम नंबर 2, देखो वर्ग के पहले वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। देखो थोड़ा सा ये अजीब लगता है संधि को पढ़ने में, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा है, वर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ण मतलब का, खा, आ, ई, यही सब वर्ण होते हैं, ठीक है। बहुत लोग वर्ण भी समझ नहीं पा रहे हैं, वर्ण और शब्द में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये शब्द है, इसको शब्द बोलते हैं, और ये एक वर्ण है, ठीक है। तो देखो वर्ण के पहले वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। वर्ग मतलब वही कचट तप, यही होता है वर्ण, कचट तप, ठीक है। देखो ऐसा है कि जैसे यहाँ पर क्या हो, एक पद ये है और एक पद ये है, तो यहाँ पर जैसे का हो या चा हो या टा हो या ता हो या पा हो, और प्लस करके यहाँ पर अनुनासिक हो, ना हो, माँ हो, ठीक है, ये सब हो। तो क्या होता है कि ये जो है ना अपने, ये जो आप देख रहे हो, ये अपने में बदल के क्या हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर परिभाषा समझ लो, परिभाषा भी देख लो, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी डा, या, ना, ना, मा हो जाता है। इसकी संधि विच्छेद देखो, जैसे उन्मत्त, उन्मत्त लिखा हुआ है, तो उन्मत्त की सही संधि विच्छेद क्या होती है, उन्मत्त की सही संधि विच्छेद क्या होती है, उत धन मत, ठीक है, उत्धन मत। अब ये उन्मत्त कैसे हो गया, तो भाई देखो क्या हुआ है कि उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो भैया ये ता लिखा हुआ है, इसी वर्ग का पांचवा वर्ण ये वाला है, तो देखो ये क्या बदल जाएगा, आधे ना में, और ये माँ ऐसे उतार देंगे पूरा, ये ऐसे उतार देंगे, ठीक है, हो गया आपका उन्मत्त, ठीक। तन्मय देखो, तन्मय देखो क्या होता है, जैसे कि ता, तत्, धन, मय। अब यही बात देखो यहाँ पर ता, था, दा, धा, ना, तो ये ना में बदल जाएगा, तो तन मय, ठीक। वार्ड में देखो, वार्ड में, अब वार्ड में देखो ना कैसे होगा,
ये क्या होता है अच्छा वार्ड मय की जो है संधि विच्छेद पूछता है आपसे, ये शुद्ध वर्तनी भी पूछता है। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले में हलंत कभी नहीं लगेगा, ये आपके पास ऐसे होगा तभी हलंत लगेगा नीचे, ये अपने आप पूर्ण है, वो तो उत्सिप है, और उत्सिप व्यंजन में वो ये हलंत नहीं लगता है, ध्यान रखेगा। तो वार्ड में आपको ध्यान रखना है, वार्ड में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसकी सही संधि विच्छेद क्या होती है, वाक धन मय, ये इसकी सही संधि विच्छेद है। अब भाई देखो ये किस में बदल रहा है, इसमें बदल रहा है, इसमें ये का की जगह ये क्यों हो रहा है, जब यहाँ पे लिखा है कि जो वर्ग है ये कचर तब ये अपने अनुनासिक से मिलता है जब, तो वो अपने ये अपना रूप बदल के पांचवा अक्षर ले लेता है। जैसे कि यहाँ का है तो का, खा, गा, घा और अणा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाण मय, ये ऊपर बिंदु लगाओ यहाँ पर ऐसे, समझ गए। अब यहाँ पर ये पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा यहाँ पर इसका कोई स्वर ही नहीं है, स्वर होता तो इसमें जोड़ देते, स्वर तो है नहीं, मैं तो अपने आप में पूरा है ना ये। भाई देखिए स्वर तो हमेशा आगे लगेगा भाई, जैसे कि ये जैसे कि आप ये समझ लो, जैसे कि माँ है तो माँ के आगे ये यहाँ पे स्वर लगा हुआ है, बाद में पहले तो ना स्वर लगा हुआ है, पहले अगर स्वर लगा होता तो इसमें हम पूरा कर देते, इसको हलंत लगता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। जगन्नाथ, अब जगन्नाथ मतलब क्या होता है, जगतनाथ, जगतनाथ, ठीक। ता था दा था ना, तो इसका मतलब ये आधा ना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए छा संबंधी कुछ नियम होते हैं, छा संबंधी नियम। तो छा संबंधी में नियम क्या होता है कि किसी भी हस्त स्वर या आ का मेल छा से पहले हो तो उसमें क्या हो, चा जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या है, जैसे देखो किसी भी हस्त स्वर हो, जैसे ये यहाँ पर है हस्त स्वर, मतलब क्या हुआ, हस्त स्वर मतलब अरे हस्त स्वर जो बताए थे आपको चार, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, और साथ में क्या है, बड़ा आ भी यहाँ पर है, ठीक है, इससे। और इसका मेल छा से पहले हो तो छा से मतलब हो तो पहले क्या होता है कि हम लोग चा जोड़ देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे स्वच्छंद, ये संधि क्या है, स्वच्छंद, ठीक है। इसका अगर हम लोग तोड़ें तो क्या होता है, स्व धन कितना हो जाएगा, छंद, ठीक है, स्वधन छंद। अब चाहे देखो ये यार देखो ये जो होता है इसको मैं बताऊंगा अभी डिस्कस करके, ठीक है, कि बिंदी लगाएंगे कि ना लगाएंगे, दोनों चीज़ें होती, दोनों सही होती हैं। लेकिन चलो इसके हिसाब से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, स्व धन छंद। देखो आपको लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, देखो ये स्व तो आधा है ही, वाह को हम लोग स्वर रहित करेंगे और ये आ निकाल लेंगे बाहर, और प्लस ये क्या करेंगे, हम लोग छंद लिख लेंगे ऐसे, ठीक। अब देखो मैंने बताया कि आ, इसके मेल से मैंने क्या है, इसके पहले चा जोड़ दिया था, चा, तो क्या करते हैं, छा से पहले क्या जोड़ देते हैं, चा जोड़ देते हैं। तो देखो क्या हुआ, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आ तो इसको पूरा कर देगा ना, ये आ इसको पूरा कर देगा, तो इसलिए क्या होगा, ये स्व जो है ये पूरा वाह हो जाएगा। लेकिन चा के पहले हम लोग छा जोड़ देंगे ऐसे, तो स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद, ठीक है। अभी एक और देखो, जैसे परिच्छेद, देखो परिच्छेद, जैसे ये परि लिखा मैंने, इसकी सही संधि विच्छेद क्या होती है, परि, ठीक है, और ये छेद। तो ये कह रहा है कि छा से पहले भी एक आधा चा जोड़े जाएगा। तो परि मतलब क्या हो गया, देखो ये ऐसे जुड़ा और ये छोटी की पै निकाल ली, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, छेद हुआ, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको पूरा कर देंगे, तो परि, और यहाँ पर आधा चा लगा देंगे, तो आधा चा लगा दिया और हो गया परिच्छेद, ठीक। चलिए अनुच्छेद, अनुधन छेद, अनुधन छेद होता है। चलो और देखते हैं, ये नियम 3 देखते हैं, ता संबंधी नियम चल रहा है अभी, ठीक है। देखो ता के बाद यदि ला हो तो ता जो है वो ला में बदल जाता है, इसलिए कि यहाँ पर ता आए स्वर, तब ता व्यंजन है, और उसके बाद ला हो तो ये जो ता होता है ना इसको ला में ही बदल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे उल्लास, तो उल्लास को कैसे लिखेंगे, उत धन लास। अब ये जो नियम बता रहा है, तो नियम क्या बता रहा है कि ला जो है ये जो है इसमें बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्लास, ठीक। तदलीन, अब देखो तल्लीन, तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है, कि सही संधि विच्छेद क्या है भैया इसका, तल्लीन क्या, तत् धन लीन। तो देखो ये तद है, ये आधा ता है, इसको ला में बदल दो आधा, यहां पे लिखो, ये हो गया तल्लीन, ठीक। अब देखो ता के बाद यही देखो ता के नियम चल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ता है और ता के बाद ये जा हो, ठीक है, या झा हो, तो ये किस में बदल जाएगा, ये जा में बदल जाएगा। ये जो ता है ना, ये ता, ये जा में बदल जाएगा। कैसे, देखो जैसे सज्जन लिखा है, सज्जन की सही संधि विच्छेद क्या होती है, सत जन धन, सत
धन जन। तो देखो ता जो है वो किस में बदल जाएगा, वो जा में बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ लगा है जा में बदल जाएगा, तो सत जन, ठीक है, सत जन। अच्छा ठीक है, अगर आपको सज्जन अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी संधि है, तो आप ऐसे करो, जैसे जन आपको सच तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा सज्जन, तो आपने सुना होगा कि जन एक शब्द होता है, जन शब्द आपने क्या प्लस कर दिया। अब यहाँ पर आप अगर ऐसे भी लगा दोगे, इसका स्वर बाहर निकाल भी लोगे, तब भी तो ये व्यंजन संधि आपको नजर आ रही है, क्योंकि स्वर से व्यंजन जुड़ेगा तब भी तो व्यंजन संधि होगी, है ना। तो सज्जन की सही संधि विच्छेद क्या होती है, सत धन जन। विपद जाल, विपद जाल भी देखो कैसे होता है, विपद जाल कैसे मिटेगा यार, हाँ विपद जाल। अब देखो विपद जाल होता है, विपद जाल, इसका अगर यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसका क्या बदल जाएगा, यह आधा जा में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, विपद जाल, ठीक। इसको मिटाऊं, देखो ता के बाद यदि टा हो और डा हो, तो ता जो है वो डा में बदल जाता है। देखो जैसे ये वाला एक पद है, ये वाला पद है, यहाँ पर क्या हो, ता हो, और प्लस यहाँ पर ये क्या हो, टा हो या डा हो, तो बदल जाएगा किसमें, डा में। इसका एग्जांपल देखो, एक देखते हैं, एक काफ़ी है, उड्डयन। अब उड्डयन का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, ये उत धन डयन। अब ये जो ता है ना दोस्तों, ये ता किस में बदलेगा, आधे डा में बदलेगा, तो उड्डयन हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ता के बाद, अब इसे कि यहाँ पर ता हो और यहाँ पर क्या हो, शा हो, तो ता का जो है वो चा और सा का छा हो जाएगा। ता का जो जैसे ता है, ये ता का यहाँ पर छा हो जाएगा, और ये सा का क्या हो जाएगा, ये छा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो इस एग्जाम्पल, जैसे उच्छ्वास, क्या है उच्छ्वास, तो उत धन श्वास, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे। अब देखो ता के बदले क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और सा के बदले छा हो जाएगा ना, तो ये आधा चा हो गया और सा के बदले छा हो गया, क्या हो गया भाई, उच्छ्वास। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा उत्श्वास, ठीक, जब इसका जोड़ा हमने तो ता के बदले क्या कर दिया, आधा चा लगाया, छा के बदले क्या लगाएंगे, छा के बदले क्या लगाएंगे, सा के बदले क्या लगाएंगे, छा। अब यहाँ पर छा पूरा लगाएंगे या बताओ आधा लगाएंगे, भाई सा कैसा है, ये आधा है, तो छा को भी आधा करेंगे। उच्छ्वास ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे उच्छ्वास कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सच्छास्त्र देखो कैसे है, सच्छास्त्र। अब देखो यहाँ पर ही देखो, सत धन शास्त्र, ठीक। अब ता की जगह क्या हो जाएगा, ता की जगह आधा चा होगा, ठीक। अब यहाँ पर सा बड़ा, जैसा सा लिखा होगा वैसे छा लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा का डंडा लगा देंगे और ये हो जाएगा सच्छास्त्र, ठीक है। अब देखो ता के बाद यदि छा हो, अरे हाँ, ता के बाद यदि चा हो, ठीक है, या छा हो, तो ता का क्या हो जाता है, चा हो जाता है, ये ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, ऐसे आधा रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, उच्चारण। अब उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन चारण। अच्छा ये आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि ये व्यंजन संधि क्यों है, क्योंकि भैया इसमें स्वर नहीं जुड़ रहे हैं आपस में, व्यंजन ही जुड़ रहे हैं, तभी स्वर, तभी व्यंजन संधि है। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा। देखो जैसे अब ये क्या हो जाएगा, ता के बाद जो छा हो तो क्या हो जाएगा, ये छा हो तो ता का चा हो जाता, ठीक है, तो ये चा हो जाएगा। अब ये ऐसे उतार देंगे, उच्चारण, उत धन चारण, ठीक है। आगे देखो जगत छाया, तो क्या लगाएंगे भाई, देखो जगत छाया कैसे होएगा, ये जगत हो जाएगा और छाया हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद सही से करेंगे तो क्या होगा, रूल के हिसाब से ता के बाद यदि चा हो तो चा या छा हो तो क्या हो जाता है, ता का चा हो जाता है, तो लो ये लो, और जगत छाया, जगत छाया आगे आपके सामने। अब देखो ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यानी यहाँ ता हो, उसके बाद अगर हा हो तो ता के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर क्या हो जाता है, धा हो जाता है, ठीक। देखो कैसे, उद्धार। अब उद्धार को देखो कैसे लिखते हैं, उत धन हार, ठीक, उत धन हार। अब देखो ये क्या कहा मैंने कि दा के स्थान पर
कहाँ गया, ता के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर धा हो जाता है। तो ता के स्थान पर आधा दा कर देंगे, ठीक है, आधा क्या कर देंगे, दा कर देंगे, उद्धार, और ये कर देंगे उद्धार, ऐसे लिख जाएगा उद्धार। जैसे तद्धित, क्या लिखा है, तद्धित, कहाँ कैसे मिटेगा, ये मिटाने वाला एक पॉइंटर होता है, कभी कभी ये मिलता नहीं है, ये वाला, अरे देखो ये यहाँ पर एक पॉइंटर होता है ये, तो ये कभी कभी क्या होता है, मिलता नहीं, तो इसको ढूंढना पड़ता है। तद्धित क्या हो जाएगा, ततधित, तत् धन हित। अब हा किस में बदलेगा, ढा में बदलेगा, तो आप ऐसे लिख दो धित, और ता किस में बदलेगा, ता बदलेगा दा में, तो आधा दा लिख दो और ये हो जाएगा तद्धित। ठीक, देखो नियम नंबर 5 देखो, ना संबंधी नियम क्या होते हैं। देखो जैसे री हो, रा हो, सा हो, इसके बाद अगर ना व्यंजन आता है, ना व्यंजन अगर आए तो ना का अणा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि परिणाम, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परि धन नाम। तो ये जो रा है, रा के बाद ना आ गया, अब ना इधर भी आ सकता है, उसका भी परिवर्तन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गौण संधि, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसका यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे परिणाम, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब जैसे प्रमाण लिखा है, प्रमाण, तो क्या होता है, देखो देखो एक बात मैंने आपको बताई थी, शायद इस वाले बैच में नहीं बताई है, रा के प्रयोग, ये जो ऐसे लिखा है प्रा, तो दोस्तों इसमें जो पा है ये आधा है और रा इसमें पूरा होता है, ठीक है। तो देखो जैसे क्या लिखा है प्रमाण, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रा धन मान। तो ये जो रा है ना, रा के बाद ना आया है, तो यही इसी मारे क्या हो जाएगा, ये प्रमाण हो जाता है। जैसे लिखा है रामायण, रामायण वाला क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद करने के लिए बहुत पूछता है, कौन सा सही है इसका संधि विच्छेद, ये भैया ध्यान रखना, ठीक है। तो राम, राम धन अयन, राम धन अयन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राम धन आयन नहीं होता है, राम, ये दीर्घ संधि का भी उदाहरण मानते हैं, ठीक है। राम धन आयन नहीं होता है, ये होता है राम धन अयन। क्या होता है भाई, राम धन अयन होता है। तो ये जो ना है ना, ये ना किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, इसलिए क्या होता है, अब ये आ इसमें आ जाएगा, तो ये माँ तो पहले ही पूरा है ना। अच्छा, इसके संधि विच्छेद करके बता दूं मैं कि रामायण कैसे सही लिखा जाएगा, आपको शायद कुछ समझ में भी आ जाए। देखो जैसे ये राम लिखा है, ठीक है, राम, और ये क्या लिखा हुआ है, आयन लिखा हुआ है, प्लस का निशान लगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको लग नहीं रहा कि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि भी होती है ये, और ये उसमें ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है, क्योंकि ये जो एक नियम है ना का, उसमें आता है ये। तो देखो जैसे ये राम है, तो ये राम जो है इसको पूरा करेगा ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये राम पूरा हो जाएगा। ये वाला इसको डंडा लगा देगा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रामायण, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रामायण। तो ये अगर आपसे पूछे किस संधि का उदाहरण है और स्वर संधि ऑप्शन में ना हो, तो आपको लगाना है यही, और अगर स्वर संधि भी दी हो तब भी भैया आप व्यंजन संधि ही कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये एक एक्सेप्शनल केस होता है और इसी में ज़्यादातर आता है ये, ठीक है। इसकी संधि विच्छेद करने को पूछेगा और आपके पास हमेशा लिखा रहेगा ये आयन, तो आयन नहीं होता है, हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, अयन होता है, अयन क्या होता है भाई, अयन होता है, ये ध्यान रखेंगे, रामधन अयन। माँ संबंधी नियम देखो क्या है, जैसे माँ का मेल, का से माँ तक किसी भी, ये का से माँ तक, यानी का, खा, गा, घा, अरे ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं, का, चा, टा, ता, पा, ये खा, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झा, यहाँ, टा, था, दा, धा, यहाँ, ठीक है ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, माँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर माँ का मेल अगर करते हैं, का से लेके माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर, माँ जो है वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर के अनुसार जो है अनुस्वार में बदल जाता है। देखो कैसे, जैसे लिखा है संगति, इसकी सही संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या होती है, समधन, क्या होती है, सम धन गति, ठीक है। देखो जैसे ये बताया गया है कि अनुस्वार लगता है इसकी जगह, जो माँ को हटा के अनुस्वार, तो माँ की अगर माँ अगर आ रहा है तो इसकी जगह क्या लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, अनुस्वार, तो क्या हो जाएगा, संगति, ठीक है। एक ऑप्शन और देखो, एक परंतु, तो परंतु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम, परम धन तू, ठीक है। अब ये जो माँ है, तो माँ की जगह क्या हो जाएगा, देखो लिखा है माँ का मेल किसी से भी, का से लेके माँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ 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 तक, यहाँ पर माँ आता है, इनमें कोई भी हो तो माँ की जगह क्या लगा जाते हैं,
अनुस्वार लगाते हैं, ठीक है। देखो कैसे, ये क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। अनुस्वार बिंदी होती है, ठीक है, अनुस्वार क्या होती है, बिंदी होती है, तो ये परंतु हो जाएगा। संपूर्ण, संपूर्ण देखो जैसे लिखा है सम धन पूर्ण, समधन पूर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, पा फा बा भा मा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बिंदी ले लेगा, तो ये हो जाएगा संपूर्ण, ठीक है। अब देखो माँ का मेल यदि रा ला वा से हो तो सदैव जो है अनुस्वार ही होता है। देखो यहाँ पे अनुस्वार पूरा नहीं लिखा मैंने, अनुस्वार ऐसे लिख दो। माँ का मेल यदि या रा ला वा सा तीनों सा के साथ हो तो माँ का सदैव जो है वो अनुस्वार ही होता है। जैसे संयोग, जैसे संयोग, तो सम धन योग। अब देखो ये क्या है, या रा ला वा, तो भैया अगर यहाँ पर तो आधा ना तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होता है, इनकी जगह माँ के ऊपर हमेशा बिंदी ही आएगी। जैसे संयोग है तो संयोग को हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, संयोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नियम नहीं है। लेकिन संधि वाले में बता दूं आपको, सम धन धी, ठीक है, सम धन धी, तो ता था दा धा ना, समझ रहे हैं। देखो पहली बात तो रूल ये होता है कि माँ के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, लेकिन अगर पंचमाक्षर अगर ना आता है तो ना को भी आधा लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, संधि ऐसे भी लिख देते हैं और संधि को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। ऐसे हिंदी में भी होता है, ठीक है, हिंदी को भी ऐसे लिखते हैं हम लोग दो प्रकार से। तो माँ का मेल यदि या रा ला वा और तीनों सा के साथ हो तो सदैव माँ के ऊपर हमेशा अनुसार ही होगा और कोई तो नियम लग नहीं सकता। संयोग हो गया, संरक्षक हो गया, जैसे कि क्या हो जाए, संरक्षक का क्या हो सकता है, सम धन रक्षक, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ऊपर बिंदी लग जाएगी, ये माँ का जो माँ है इसकी जो है अनुस्वार लग जाएगा पहले वाले वर्ण पर, तो ये हो जाएगा संरक्षक, ठीक है। संविधान, समधन, संविधान देखो संविधान का देख लो क्या होता है यार, संधि विच्छेद कभी कभी पूछता है एग्जाम में। समधन विधान, तो भाई यहाँ पर तो ऐसे बनेगा नहीं, संविधान नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बिंदी लगा देंगे क्योंकि वा पंचमाक्षर की बात होती है। यार अलावा पंचमाक्षर में तो ना है, आ ही नहीं रहा है। अगर ना आ जाता पंचमाक्षर में तो या तो अनुस्वार लगा दो या लगा दो ना, ठीक है। तो संसार क्या, संविधान, तो संविधान में क्या करेंगे, ऊपर बिंदी लगा देंगे और ऊपर से ये पूरा उतार देंगे ऐसे। संसार, समधन सार, इसमें भी क्या करेंगे, बिंदी लगा देंगे, संसार ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। संशय, समधन सय, माँ के बाद आ आने वाले, अगर माँ के बाद जो है माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर माँ के बाद कोई माँ ही आ जाता है तो भैया उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन। जैसे कि लिखो सम्मान लिखा हुआ है, सम्मान बिजा, सम्मान, समधन मान लिख दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका आधा, ये तो आधा है ही, इसको आधा लिख देंगे, पूरा लिख देंगे, हो जाएगा सम्मान, ठीक है। सम्मति, समधनमति। अब देखो सा संबंधी नियम देख लो, एक सा से पहले आ और आ इन दोनों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो सा का भैया किस में हो जाता है, ये सा षटकोण वाला सा बदल जाता है, बस ये आ और आ ना हो। जैसे एग्जांपल देखो, विषम, और जैसे लिखा है विषम तो वी धन सम। अब यहाँ पर देखो छोटा ई स्वर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो वी लिखा है, ये देखो वी लिखा है, इसकी पाई निकाल लेंगे बाहर, जैसे यहाँ पे देख लो, ये देखो इसकी पाई बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ तो आ और बड़ा आ तो आ नहीं रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, सम लिखा है, तो ये जो सा है ना दोस्तों ये बदल जाएगा इसमें। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या हो जाएगा, विषम। क्या हो गया भाई, विषम हो गया। जैसे सुषमा तो सु धन समा, तो सा, ठीक है, सा और प्लस उ और प्लस समा, खाली आ और ये इनको छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर है तो वो सा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सु और ये समा। अब वैसे भी देखो ये समा है, समा इसको लिख दो ऐसे यहाँ पर, तो ये वैसे भी यहाँ पर स्वर तो मिल नहीं रहा कहीं पर से, एक तरफ तो आपको व्यंजन मिल ही रहा है, इधर आप स्वर निकाल लेंगे, चलो भाई दिमाग लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है सु, तो क्या करेंगे आप, ऊ निकाल लेंगे, और यहाँ पर तो समा लिखना ही पड़ेगा, तब भी तो व्यंजन संधि हो रही है। तो व्यंजन संधि पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, व्यंजन संधि आप आराम से पहचान जाएंगे, बस इसकी संधि विच्छेद करना आपको सही से आना चाहिए, क्योंकि संधि विच्छेद आपसे पूछेगा पेपर में। तो स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई।
विसर्ग संधि हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर क्लास आपको मिले 8:30 बजे। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेकर हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा अच्छे से। अगर समझाने वाला होगा कमेंट बॉक्स में तो वहीं पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चैनल पर जो लोग नए वो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट छोड़ दें अच्छी सी, भैया कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।